वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अच्छा, एक दो भाई ने पूछा यार आपके ये डिक्रिप्टर्स का मतलब क्या है। बेसिकली डिक्रिप्टर जो है ना, सिर्फ टर्म डिक्रिप्टर आगे से आप एस हटा लेना। डिक्रिप्टर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एक टर्म होती है, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कोड हुई हुई आपके पास आती है और डिक्रिप्टर बेसिकली उसको डीकोड करता है। तो हमारा स्मार्ट मनी का मानना यही है कि जो मार्केट एक कोड हुई भी आती है, जो एल्गोरिथम के ऊपर मार्केट एक चल रही है, और उसको हम डिकोड करें। उसमें फंडामेंटल्स भी हम यूज़ करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट भी यूज़ करते हैं, जो कि एडवांस स्मार्ट मनी का एक समझ लें कि चीज़ें हैं। हम एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इन सब की हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम किया जाए। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फ्री ग्रुप के बारे में बता दूं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आईपी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पर वीडियो में अगर कोई बात की गई हो, उसके अंदर कोई चेंज आ जाए तो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। सिग्नल्स आपको क्रिप्टो के भी और फॉरेक्स मार्केट के भी आपको 4-5 सिग्नल्स वीकली बेस पे मिल जाते हैं। 5 दिन के 5 वर्किंग डेज़ के हिसाब से आपको कोशिश होती है कि आपको मिल जाए। बाकी कुछ ना कुछ सिग्नल आपको वीडियो में भी बता दिया जाता है ताकि आपके दिन के कुछ ना कुछ पैसे बन जाएँ। ठीक है, तो लिमिटेड सर्विस है बट ऑब्वियसली हेल्पफुल है। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना 20 नवंबर के लिए, मंडे के लिए। और वीकली वीडियो भी रहेगी, ये डेली वीडियो मंडे के हिसाब से भी रहेगी। आपको एक दो ट्रेड मंडे के हिसाब से दे दूंगा, इस हिसाब से मंडे की ट्रेड रहेगी। बाकी वीकली एनालिसिस रहेगा ये। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास अभी कुछ डाटाज आए हैं जो कि लास्ट वीक में हमारे पास सीपीआई का डाटा आया था, और जॉब्स के डाटा प्रीवियसली आए हैं, लेबर मार्केट का। ये डाटाज जो है ना, बेसिकली आपकी डिक्सी को वीक कर रहे हैं। और डिक्सी ने अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड शुरू कर लिया है। अगर डिक्सी का हम चार्ट खोल लें तो ये हमारे पास प्रॉपर ऊपर तक तो नहीं गई, बट आपके ये समझ लें कि देखिए बेसिकली एक ये रिट्रेसमेंट आनी थी और रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं की, यानी कि ये ज़्यादा वीक है। लर्निंग पर्पज़ के लिए जब भी रिट्रेसमेंट कम हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो वो क्या करेगी, यहाँ से ऊपर से कुछ ऑर्डर्स उठाएगी सेल की और फिर नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट के अंदर उसको ज़रूरत ही नहीं है कि यार ऊपर जाके ऑर्डर उठाए ताकि वो नीचे जा सके, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट रिट्रेसमेंट के बगैर या छोटी मोटी रिट्रेसमेंट के बगैर आप चली जाएगी। गोल्ड इसकी क्लियर एग्जांपल है, जो कि रिट्रेसमेंट दिए बगैर ही ट्रेंड पकड़ के आता है। ठीक है, काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा। तो डिक्सी के लिए हम स्टिल बेरिश हैं अनटिल 102.9 नहीं आ जाता, 103 नहीं आ जाता, अप्रॉक्सीमेट ये लेवल नहीं आ जाता, हम इसके ऊपर बेरिश है। ऑब्वियसली इसके साथ अगर आप बाकी यील्ड्स को देखें, और ये उस तरह मूव नहीं की अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 10 ईयर्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा सा ना साइडवेज और थोड़ा सा बुलिश रह सकती हैं। थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा ये बुलिश रह सकती हैं। ज़्यादा आप इसको कह लें कि ये साइडवेज रह सकती हैं। तो ये थोड़ा सा डिक्सी को सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ दिनों में करेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट और डिस्कस कर लूँ। जो वॉर की बातें हो रही हैं कि जी पीस हो गया, वो मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है, देयर विल बी नो पीस। मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए कि जी पीस की बातें हो रही हैं, और कुछ बंदों ने भी कहा देयर विल बी नो पीस, टेम्परेरी पीस होगा। मैं पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि देयर विल बी अ टेम्परेरी पीस। मैंने आपको डेट समेत बताया कि कब वो पीस होगा। एक्सपेक्टेड है, होगा नहीं, एक्सपेक्टेड है, लेकिन पीस नहीं होगा। ठीक है, ये उसी तरह बात है कि जैसे ऑयल ऊपर था और मार्केट ऑयल की नीचे आई, और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ये लेवल्स हैं जहाँ पे यूएस ने अपनी रिफिलिंग करनी है रिजर्व्स की। मार्केट कितनी ब्यूटीफुली यार उसी लेवल के ऊपर आती है, और उसके बाद जो है वो मार्केट जो है रिस्पॉन्स देती है। ठीक है,
और अभी आपको एकदम न्यूज़ ही आएंगी जी पीस हो गया, मार्केट और नीचे जाएगी, आराम से काम शाम होंगे, उसके बाद आराम से फिर न्यूज़ आएगी तो ऊपर चढ़ जानी है मार्केट दोबारा, ठीक है, ट्रिपल फिगर्स तक आराम से। तो एनीवेज जियोपॉलिटिकली इतनी कोई बात नहीं थी, तो मैंने कहा उसको ज़रा पहले बीच में कवर कर लेता हूँ। तो पीस शीस वाली कोई कहानी नहीं है लॉन्ग टर्म में, इस वीक हो सकती है, अगली वीक हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है 1-2 वीक, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप ये सोचेंगे जी कहानी ख़त्म हो गई है बस, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, पूरी बात आपने समझनी है। दूसरा ये है कि इस वीक में इवेंट्स जो हैं कोई इतना है नहीं जिसको अगर हम कवर करें। बेली ने वही बातें करनी है जो वो ऑलरेडी करते आ रही हैं, जैसे पॉवल ने वही बातें करनी है जो वो करता आ रहा है, ठीक है, नो चेंज। आरबीआई भी इनका भी सेम है, बुलॉक्स जो है सेम स्टांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोजोन, ये सारा जो है इंटरलिंक है, तो इन सारों ने वही बातें करनी है जो चलती आ रही हैं, ठीक है। तो देर विल बी नो चेंज। इसी वजह से हम एफओएमसी के अंदर भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। एफओएमसी मिनट्स है हमारे पास, इसमें भी हम कोई चीज़ इतनी वो नहीं कर रहे, ठीक है, वही स्टेटमेंट्स होंगी सारा कुछ। कैनेडियन सीपीआई डाटा इसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड के साथ। और अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम इनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता अनटिल अनलेस कोई सेटअप बन रहा हो, ठीक है, इसको लाइव मार्केट में ही देखना होता है। उसके अलावा अच्छा, यूरो की ये ट्रेड बन सकती है, यूरो आपको डंप करता हुआ मिल सकता है इन न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, थर्सडे वाले दिन। लेकिन इसको हम प्रॉपर जो है डेली की वीडियोस में कवर करेंगे, जब उस दिन थर्सडे आएगा तो फिर उस दिन ज़्यादा बेहतर होगी, अभी 3-4 दिन आगे की बात करना मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा यूएस का पीएमआई है। अच्छा, यूएस इस डाटा के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है, ऊपर की साइड के ऊपर, ठीक है, इस डाटा के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है यूएस। डॉलर डिक्सी जो है ऊपर की तरफ रिएक्शन दे सकता है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। तो बाकी वीक जो है साइडवेज रहेगा, ठीक है, ये मैं बता दूं, वीक साइडवेज रहेगा। दो वजहों की वजह, जो वजह हैं उसकी वजह से, क्योंकि एक तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि स्पीचेस जो है ना ये अनसर्टेनिटी रखती है मार्केट में। ये जो स्पीचेस है ना, ये स्पीकर क्यों लाए जाते हैं आपको पता है? हालांकि बात वही कर रहे हैं, हमें पता है, साल से वही बातें कर रहे हैं। इनको लाया इसलिए जाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाए, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए, ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि थर्सडे को आई थिंक हॉलीडे है, और हमारे पास अगर डेट देखी जाए तो वो हमारे पास थर्सडे को बन रही है 23, और 23 आपको पता है कि थैंक्स गिविंग डे जो है उसको कंसीडर किया जाता है, तो मार्केट उस दिन क्लोज रह सकती है, और चांसेस हो सकते हैं कि उसमें काम ना हो। फ्राइडे को भी आई थिंक हाफ डे मार्केट क्लोज रहेगी, तो अपना पहले से आपने हिसाब किताब रखना है कि मार्केट जो है कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरा ये है कि ये छुट्टी का दिन है, तो लिक्विडिटी जो मार्केट में है ना, जो बेसिकली मार्केट को चीज़ ड्राइव करती है, डेट इज़ लिक्विडिटी, वो चीज़ मार्केट के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीक की बात कर रहा हूँ, बाकी फिर हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी से एक और मैंने टॉपिक डिस्कस करना था, बट वो नेक्स्ट वीक में हम करते हैं, चलें। उसके अलावा जो इवेंट्स हैं वो सच नहीं है। अच्छा, ऑक्शंस एक हमारे पास हैं, 20 ईयर्स का मंडे को एक ऑक्शन है, उसके बाद 10 ईयर टिप्स का एक ऑक्शन है हमारे पास ट्यूसडे को, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और इसका आपको इफेक्ट मैंने बताया हुआ है कि कैसे यील्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिर डिक्सी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी जिसका बताया हुआ है। बाकी ये पोजीशंस आपको गिवन है, दोबारा इनको डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड से। गोल्ड देखें, एक प्रॉपर एक अच्छा जो है हेड एंड शोल्डर इसने बनाया था, और अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1992 से आपने सेल देखनी है। मेरे वीआईपी ग्रुप में 1993 की एग्जैक्ट लिमिट लगी थी, एग्जैक्ट 1993 की लिमिट लगी हुई थी एसएल के साथ। बहुत सारे बंदे सिर्फ कहते हैं यहाँ से बाइंग कर लें, वहाँ से सेल कर लें, एसएल के साथ। हमारे ग्रुप में एसएल के बगैर काम नहीं होता, ठीक है। तो वो सेल चली है, और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए, बट फॉर द टाइम बिंग मैं 2010 की टारगेट जो है वो देखूँगा। लेकिन हमारी बाई यहाँ से है, रिमेंबर डैट, ठीक है। और मेरी एक बाई नीचे 1860 से भी है जो हमने होल्ड की हुई है। इंशाल्लाह आपको पोजीशन जो है वो दिखाएंगे, अगर सर्टन सपोर्ट मिला तो उस पर दिखाएंगे।
एक्स जी, आपको सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना। तो जब शॉर्ट का लेवल बताया तो काफ़ी लोगों ने शॉर्ट मिस कर दी, क्योंकि उनको लगा था कि यार पहले शॉर्ट 2-3 दफ़ा कॉल हुई है, उसका तो ऐसे हिट हो गया, अभी दोबारा भी ऐसे हिट हो जाएगा। हालांकि जब मैंने मना किया था उनको तब उन्होंने ली, जब मैंने कहा कि लेनी है तब उन्होंने नहीं ली। तो अप टू यू गाइस। ऑयल की मैंने आपको बाय बताई थी लास्ट फ्राइडे को, ब्यूटीफुल बाय, ठीक है, ब्यूटीफुल आपकी ट्रेड निकली है। और क्लियर आपको एसएल के साथ टीपी के साथ बाय बताई थी, ये ट्रेड अब क्लोज है। यहाँ से हम सेल देखेंगे, फिलहाल कोई क्लियर सेटअप नहीं है। क्लियर सेटअप बनेगा तो मे बी वी प्रोवाइड इन आवर फ्री ग्रुप, ठीक है। अच्छा, यूरो की यार क्लियर बाय हम बैठे थे, बहुत प्यारी बाय निकली है यूरो के अंदर। 1:25 के रिस्क रिवॉर्ड से बाय हमारी चल रही है, और इसके अंदर हमारी लिमिट सेल की भी लगी हुई हैं। तो यूरो को आप बाय में देखें, थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, आप बाय में देखें, कहाँ तक बाय में देखें, 1.095 तक, ठीक है, इस लेवल तक आप बाय में देखें। अगर ये लेवल हिट हो जाता है तो फिर आपने बाय नहीं देखनी। जीबीपी यूएसडी सेम आपके पास 1.25 का लेवल है, यहाँ तक बाय में जा सकती है, मार्केट नीचे मिलती है, इसको बाय करें। यूएसटी जेपीवाई आई गेस सो डाउन ट्रेंड इसने पकड़ लिया है, बट आई डोंट थिंक ये दोबारा एक आधी ऊपर विक मार दे 153 154 तक, तो उसके लिए रेडी रहना है मेंटली। बट आई थिंक प्रॉपर इसने जो है डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है, और टारगेट इसके आपको शॉर्ट टर्म तो बताएं, लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 142 और 136 के टारगेट्स हैं, ठीक है। तो नेस्टैक जो है ये भी आपका जा सकता है 16,000 से 16,300 तक, तो वहाँ से आप शॉर्ट देख सकते हैं। S&P 500 इसका आपको लेवल बताया है, हुआ है 4548, यहाँ से आप अच्छी शॉर्ट देख सकते हैं। और इवन अगर मैं ये बात करूँ ना कि आपका मार्केट यहाँ तक आ सकती है 40,000 तक, तो ये बड़ी अच्छी शॉर्ट है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन कि इस शॉर्ट को आप लाजमी नोट कर लें और इसको कंसीडर करें, ठीक है। और क्योंकि देखिए नेस्टैक जो है जब अर्निंग सीजन आता है तो बेसिकली नेस्टैक को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, एआई का नैरेटिव आता है, टेक कंपनीज आपको पता है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट मिल जाता है। बट S&P 500 इज़ अ रियल स्टॉक मार्केट, तो इसमें आप लाजमी जो है इसमें अच्छी ट्रेड बन जाती है, अच्छा रिएक्शन आता है लेवल्स के साथ। बिटकॉइन की यार बाय से आपको बोला हुआ है अवॉइड करें, ऑल दो हमारी एक बाइंग चल रही है, हमारी 3-4 क्रिप्टो की ट्रेड्स और चल रही हैं, तो और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्रॉफिट के अंदर हैं। तो एक आधी मैंने फ्री ग्रुप में शेयर भी की थी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ग्रुप ज्वाइन करें, कम से कम आपका वीकेंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन जाए। अपार्ट फ्रॉम डैट ऑयल का मैंने आपको कवर कर दिया है, तो बाकी यार इतना मार्केट्स में कुछ पेयर भी नहीं है। एक और ट्रेड जो है मैं आपको दे देता हूँ कल के लिए, आई डोंट नो अभी कल आ सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। देयर इज़ अ पेयर कॉल्ड NZD कैट, तो इसके आप बाय देख सकते हैं। थोड़ा सा बाय आप कहाँ तक दे सकते हैं, तकरीबन आप 0.82, अच्छा आप इस तरह का कुछ सेटअप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बाय आप इस लेवल पे देखेंगे 82 के अराउंड अबाउट, और 824 पहला टीपी रहेगा और उसके बाद 826, ठीक है, इस तरह का आप इसमें कुछ मूव देख सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, ये मंडे के लिए ट्रेड है, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे के लिए ट्रेड है, जब भी वो प्ले करे। इसके अलावा कुछ पेयर्स और हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको दे सकते हैं। JPY पेयर्स अब आप बेसिकली शॉर्ट के अंदर ही देखें, जितना ऊपर आपको मिलते हैं आप शॉर्ट में देखें। NZD JPY आप शॉर्ट के अंदर देखें 90-92 से, ठीक है, और ये रेंज रहेगी, नीचे आपको अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक ट्रेड और दे देता हूँ आपको, क्योंकि मार्केट में इतना है कुछ नहीं, ताकि आप लोग कुछ बना लें। GBP कैट जो है आपके पास तकरीबन आप ये समझ लें कि अच्छा इसमें यार कुछ थोड़ा सा क्लियर सेटअप नहीं है, लेट्स सी कि कोई अगर और पेयर हो जाए, कैट कर लेते हैं बट डिफरेंट करेंसी के अंदर कर लेते हैं। तो USD कैट को देख लेते हैं फिर। अच्छा USD कैट के अंदर ना हम सेल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सेल हमने यहाँ पे लिमिट लगाई थी, एग्जैक्ट सेल निकली है यहाँ से, और हम यहाँ तक आपके तकरीबन मार्केट को 1.362 तक और ये 1.357 के लेवल तक हम होल्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो बस ये ट्रेड्स हैं, आई डोंट थिंक इतनी ट्रेड्स हैं, अगर कुछ मिला तो इंशाल्लाह मैं फ्री ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी वीक भी ठंडा ही है पूरा, आपके सामने न्यूज़ कोई मेजर नहीं है, ऑल दो ये रेड इवेंट्स हैं, लेकिन रेड इवेंट्स और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली रेड इवेंट्स असल में वो होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टर उन चीज़ों को देख रहे होते हैं।
तो इतना कोई मार्केट में है नहीं, स्कैल्पिंग भी है और क्रॉस पेयर्स जो हैं वो आप ट्रेड करें, उससे अच्छा पैसा बन जाएगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.